दोस्तों आज बॉलीवुड की गलियारों से एक ऐसी खबर निकल के आई है। बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया टाइगर के पार्ट थर्ड को लेकर, जिसको बताते हुए मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि भैया इस अपडेट की वजह से अब उस अफवाह को पूरी तरह से बल मिलेगा कि भाई इमरान हाशमी का सीधा सीधी कनेक्शन है टाइगर से। तो भाई क्या है कनेक्शन और क्यों ये अपडेट अब चर्चाओं का विषय बन चुकी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब टाइगर का पहला टीजर हम लोगों के सामने आया था, टाइगर का जब ट्रेलर आया था, तो भाई उस ट्रेलर में ये बात बहुत ही गहराई से बताते नजर आए थे भाई इमरान हाशमी कि भाई तुमने जो करना था टाइगर तुमने कर लिया, अब खेलने की बारी मेरी है। यानी कि भैया सीधा सीधी टाइगर को ये चुनौती दे रहे हैं इमरान हाशमी कि भाई तुमने मेरे परिवार के साथ जो किया है वही मैं तुम्हारे परिवार के साथ करूंगा। और भाई इसी डायलॉग की वजह से एक थ्योरी काफी दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्म हो रही थी कि भाई टाइगर जो है ना बॉलीवुड के बागी यानी कि भैया टाइगर श्रॉफ, उनका सीधा सीधी कनेक्शन इमरान हाशमी से है। यानी कि भैया इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ जो है वो इमरान हाशमी के बेटे का किरदार निभाएंगे। और भाई इसी वजह से इस बार टाइगर का बदला लेने इमरान हाशमी टाइगर के सामने आएंगे। तो दोस्तों जब ये थ्योरी हम लोगों के सामने आई थी तो भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भैया टाइगर श्रॉफ का मुकाबला हुआ था वॉर में ऋतिक रोशन के साथ, और भैया ऋतिक रोशन ने ही उनको मारा था। तो भाई बदला टाइगर से क्यों ले रहा है इमरान हाशमी? उसको तो बदला लेना चाहिए ऋतिक रोशन से। ये सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं ये सोच रहा था कि भैया ये फालतू की जो गॉसिप चल रही है ना, इस पर ज़्यादा हमें बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज टाइगर के पार्ट थर्ड को लेकर एक ऐसी अपडेट आई है जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद, जिसके बारे में जानकारियां लेने के बाद मैं भी अचंभित हो गया हूं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है ठाकुर, कुछ तो गड़बड़ है। अब देखिए इस फिल्म को रिलीज होने में कितना दिन बाकी है, तो भाई आज से 3 दिन बाद ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी 12 तारीख को, यानी कि भैया दीपावली के शुभ अवसर पर। और भाई जिस फिल्म का रिलीज डेट इतना करीब आ गया हो और उस फिल्म की टीम जो है वो एक बार फिर से सेंसर बोर्ड के पास पहुंचे और बोले हुजूर एक और नया सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट हमें दे दो, पुराना वाला आप रख लो, हमें थोड़ा सा बदलाव चाहिए सर्टिफिकेट में। तो भाई क्यों चाहिए बदलाव, क्यों करना है आपको बदलाव? अब आप लोग को याद ही होगा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से टाइगर की टीम को भाई सर्टिफिकेट मिल गया था 27 अक्टूबर को। और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का जो टोटल लेंथ होगा वो होगा 33 सेकेंड का। लेकिन आज ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई इस फिल्म में थोड़ा सा और इजाफा किया गया है, थोड़े से और सीन्स जोड़े गए हैं और इस फिल्म का जो लेंथ है वो अब बढ़कर हो चुका है 156 मिनट। यानी कि भैया 2 घंटे 36 मिनट की ये फिल्म हो चुकी है। तो भाई 2 घंटे 36 मिनट की अगर ये फिल्म बनी है तो भैया क्या इस फिल्म में टाइटल वेटल में कुछ एडिशन किया गया है या फिर कोई नया गाना इसमें डाला जा रहा है? अब देखिए 2 मिनट का तो कोई गाना होगा नहीं, और भाई टाइटलिंग को तो पहले ही ऐड करके पहले सेंसर बोर्ड के पास में सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची होगी ना इस फिल्म की टीम। तो भैया कुछ नया तो हुआ है। तो भाई इसी नए को लेकर एक जानकारी हम लोगों के सामने आई है जिसको लेकर खबरों का बाजार काफी दिनों से गर्म था कि भाई इस फिल्म में ऋतिक रोशन का एक जबरदस्त कैमियो हमें नजर आने वाला है। तो भाई इस कैमियो को लेकर खबरों का बाजार तो भैया पहले से ही गर्म था। 2022 से ही इस कैमियो को लेकर ये बात कही जा रही थी कि भैया टाइगर के पार्ट थर्ड में सलमान खान तो मुख्य लीड एक्टर के तौर पर तो नजर आएंगे ही, उसके साथ ही इस फिल्म में शाहरुख खान यानी कि भैया पठान का एक जबरदस्त कैमियो वाला अवतार हमें देखने को मिलेगा और इस फिल्म में ऋतिक रोशन का भी एक जबरदस्त कैमियो वाला अवतार हमें देखने को मिलेगा। और भाई सूत्र जो बातें बता रहे हैं ना कि भैया जो ऋतिक रोशन का कैमियो वाला अवतार हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है, इसकी शूटिंग भाई फिलहाल में ही कंप्लीट की गई है। यानी भैया 4 नवंबर को इसकी शूटिंग की है भाई ऋतिक रोशन ने YRF के स्टूडियो में। तो भाई ये बात मेरे गले
उतर नहीं रही है। यानी कि भैया खबर ही निकल कर जब बाहर आ गई है तो भाई इस चिंगारी से जो धुआं उठ रहा है ना, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है वाईआरएफ के मेकरों के द्वारा कि भैया आप लोगों ने जो खबरें सुनी है ना, वो खबरें जो है ना वो ऋतिक रोशन से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि भाई जो लोग जितनी भी अलग अलग नदियाँ बहा रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा उससे अंदर अलग आप लोगों को लेकर चलूंगा और एक ऐसे समंदर में लेकर जाऊंगा जहां पर मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि भाई माजरा कुछ और है। अब जो शूटिंग हुई है ना इस फिल्म की, यानी कि भाई अगर 4 नवंबर को इस फिल्म की अगर कोई शूटिंग की गई है तो ये शूटिंग भाई ऋतिक रोशन की नहीं है, ये जूनियर एनटीआर की है, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी कि भैया जूनियर एनटीआर को लेकर यह बात तो साफ हो चुकी थी कि भाई जूनियर एनटीआर जो है वो अब वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड की आने वाली अगली फिल्म में मेन नेगेटिव रोल पर नजर आएंगे। यानी कि भैया वॉर के पार्ट 2 में उनका सीधा सीधी मुकाबला होगा ऋतिक रोशन से। और भाई अब जब वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड का जो अगला एडिशन हम लोगों के सामने आने वाला है, अगर वो वॉर से जुड़ा हुआ है तो ये बात तो साफ है भाई कि इसमें वॉर का ही कोई बड़ा अपडेट हम लोगों के सामने आएगा। और भाई वो बड़ा अपडेट क्या होगा? तो वो बड़ा अपडेट यही होगा कि हमें हिडन तौर पर दिखाया जाएगा जूनियर एनटीआर को, जो कि भैया चुनौती देंगे यानी कि भैया वाईआरएफ के इन 3 स्पाई एजेंट को, यानी कि भैया टाइगर को, पठान को और कबीर को। आप लोग ये बात देख लेना, ये बात सही होगी। और मैंने भी कुछ पता किया है मेरे भाई, मेरे सूत्रों ने मुझे बस हिंट दिया है, क्लियरली नहीं बताया, बस बोला कि एक बहुत बड़ा धमाका है जो कि थोड़ा हटकर है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो मैं तो यही बात कहूँगा कि भाई धमाकेदार होने वाली है टाइगर का पार्ट 3, जो कि भाई रिकॉर्ड ही बनाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगी। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।